नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राखी एस12 के चैनल पर। दोस्तों सावधान, सीधा नरक का टिकट कटने वाला है, क्योंकि आज रात 12 बजे से आपके जीवन में एक ऐसी भयानक घटना घटने वाली है जो आपके पूरे परिवार को हिलाकर रख देगी। क्योंकि दोस्तों मंगल शनि के साथ मिलकर आपकी ज़िंदगी में तांडव मचाने वाला है। जब जब मंगल शनि के साथ मिला है तब तब दोस्तों केवल महाविनाश हुआ है, और अब यह सब आपके हाथ में है। और दोस्तों ऐसी घटना आपके जीवन में घटेगी जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। दोस्तों अगर आज की यह वीडियो आपने नहीं देखी तो आने वाला कल का दिन आपके लिए बहुत भारी हो सकता है। दोस्तों मेरी बात बिल्कुल गांठ बांध कर रख लेना, क्योंकि दोस्तों अब इन परेशानियों से, इन दुखों से बाहर निकलने का केवल यह आखिरी रास्ता बचा है। और अगर यह समय भी चला गया तो फिर आपकी ज़िंदगी नरक से भी बदतर बन जाएगी, क्योंकि यह आखिरी समय है आपके जीवन में। आप बहुत दुख झेल रहे हैं, पैसों के लिए भी आप बहुत परेशान हैं, कर्ज से आप जूझ रहे हैं, शादीशुदा ज़िंदगी आपकी बहुत ख़राब है, पारिवारिक जीवन में आए दिन क्लेश हो रहे हैं, तंत्र मंत्रों से परेशान हैं, आप अपने दुश्मनों से परेशान हैं और शारीरिक रूप से परेशान है। एक परेशानी जाती है तो दो परेशानी वापस आ जाती है। लेकिन दोस्तों बस अब बहुत हुआ, अब इन सभी परेशानियों से बाहर आने वाला रास्ता मिल चुका है। और आज इस वीडियो में गारंटी देती हूँ कि आने वाले इन 3 दिनों के अंदर यह बड़ी बड़ी खुशियाँ तो आपको मिलेगी ही, लेकिन आपके जीवन से दुखों का नामो निशान भी मिटेगा। क्योंकि जब जब शनि मंगल के साथ मिला है तो दोस्तों भले ही जीवन में थोड़ी मुसीबतें आती है, लेकिन शुरुआत भले ही कड़वी हो लेकिन अंत हमेशा अच्छा होता है। और यह शनि मंगल आपके जीवन से एक एक दुख को, एक एक परेशानी को मिटा कर रखेंगे। बस दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू कर लेकर आखिरी तक देखना, क्योंकि मंगल और शनि जब जब मिले हैं दोस्तों तब तब महाविनाश हुआ है, लेकिन इस महाविनाश को आप खुशियों में बदल सकते हैं। बस कुछ सावधानी रखिए। मंगल और शनि का केवल एक ही बात कहते हैं कि तुम मेरे हिसाब से चलो तो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग को भी धरती पर ला दूंगा, तुम्हें हर खुशी में दूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी को स्वर्ग से भी बेहतरीन बना दूंगा। तो बस दोस्तों आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ नियम फायदों को आपको अब अपने जीवन में जीना पड़ेगा, और फिर देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी कितनी बेहतर बनती है। दोस्तों बड़ी बड़ी बातें करना मेरी आदत नहीं, मेरी बात बिल्कुल 100% सत्य होती है, और आपकी ग्रह सितारों के आधार पर मैं हर एक बात बता रही हूँ। और यकीन रख लीजिए आज रात 12 बजे के बाद से आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलेगी और आपके दुश्मनों का नरक का टिकट कटेगा। मुझे पता है दोस्तों आपके दुश्मन आपको हर तरफ से परेशान करते हैं, कभी तंत्र मंत्र से परेशान करते हैं, कभी तांत्रिक क्रियाओं से परेशान करते हैं। आपके अपनों ने भी आपकी खुशियाँ छीनी है। आपके जीवन में जब जब छोटी छोटी खुशी आती है, हम बड़ी खुशी की बात नहीं करते, केवल छोटी सी ही भी अगर खुशी आती है, मान लीजिए आप कहीं बाहर खाना खाने गए परिवार के संग, आपके जीवन साथी के संग, तो आपको दुश्मनों की आंखों में यह खुशियाँ खटक जाती है और आपके दुश्मन काली नज़रों लगा देती है, छोटी छोटी खुशियों को बांध देते हैं, और फिर दोस्तों आपकी वह खुशी मातम में बदल जाती है। आपके परिवार में झगड़े हो जाते हैं, परिवार में होते हैं, साथ ही साथ पति पत्नी में भी हो जाते हैं, कोई अचानक से बीमार पड़ जाता है, ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती है। दोस्तों दुश्मनों से छुटकारा आज इस वीडियो में मैं दिलाकर रहूँगी आपको। मुझसे बस जितना आप ग्रह सितारों के अपनी फूटी किस्मत से, अपनी दुर्भाग्य से परेशान हैं, उतना ही दोस्तों आप अपने दुश्मनों से भी परेशान हैं। आपके ऊपर दोस्तों भगवान की कृपा तो कब कब की आ चुकी है, आपके ऊपर माता लक्ष्मी तो कब की प्रसन्न होती है। अगर यह दुश्मन बीच में अपनी टांग नहीं अड़ाते तो दोस्तों आज दुश्मनों की बात को मैं वीडियो में करूंगी, लेकिन आने वाले यह 3 दिन दोस्तों आपके जीवन के बहुत ही शानदार दिन होंगे। तो आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरे द्वारा बताई गई बातों को। तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। आज की यह वीडियो आपके लिए दोस्तों ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलने वाली है। वीडियो
होने वाली है इस वीडियो के बाद दोस्तों, यकीन मान लीजिए आपको कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पता है आप यूट्यूब पर कई सारे वीडियो देखते हैं, कई सारी जानकारियाँ लेते हैं कि जैसे तैसे आपके जीवन में दुख मिट जाए, जैसे तैसे आप जो भी परेशानियां भोग रहे हैं वह दूर हो जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है, मुझे पता है। लेकिन दोस्तों मुझ पर भरोसा करिए और आज की वीडियो को पूरा देखिए। आपकी यह छानबीन आज ख़त्म होगी और आपको एक ऐसी जानकारी देने वाली हूँ जो आपके पूरे जीवन में देखने को नज़रिया ही बदल देगी। यकीन रख लीजिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जरूर लिखना। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगले 24 घंटों में खुशियाँ भरा कॉल उसके पास आएगा जो शनिदेव लिखेगा। आपकी ज़िंदगी बदलने वाली एक खुशी आएगी आपके पास। आने वाला समय दोस्तों यूँ कहे कि आपके जीवन में मंगल और शनि दोनों ही मेहरबान है, लेकिन आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब जब मंगल और शनि का कुछ देता है तो दोस्तों देने से पहले जीवन में मुसीबतें भी आती है। दोस्तों जब आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया होने वाला है, अब तो दोस्तों जीवन में आपकी थोड़ी थोड़ी परेशानियां आना शुरू होगी। उसके बाद आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। अचानक से दोस्तों कुछ ऐसी खबरें आपको मिलेगी जिससे आपको बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। दोस्तों कुछ ऐसी खबर आपको मिलेगी जो आपके पूरे मनोबल को तोड़ के रख देगा। आने वाले समय में दोस्तों यह घटना आपके साथ होगी। हो सकता है आपका कोई करीबी, आपका कोई दोस्त, कोई बुरा खबर आपको मिल जाए, या फिर दोस्तों आपको कहीं से कुछ उम्मीद थी और वह उम्मीद टूट जाए, या फिर आपकी कोई कीमती चीज़, जिस चीज़ से दोस्तों आपको खुशियाँ मिलती हो, वह चीज़ आपसे दूर हो जाए। कुछ ऐसी खबरें आपको मिल सकती है दोस्तों, और वह चीज़ें दोस्तों आपको रुलाएगी भी, वह चीज़ें दोस्तों आपको काफ़ी तड़पाएगी भी, लेकिन सब्र कर लेना। जी हाँ, सब्र का फल मीठा होता है, क्योंकि शनि कुछ ले रहा है तो उससे बढ़कर कुछ देगा भी। भगवान जी कहाँ दोस्तों, भगवान अगर कोई चीज़ हमसे लेते हैं, हमसे छीनते हैं, तो दोस्तों भगवान पर भरोसा करना, वह उसी चीज़ का कई बड़ी खुशियाँ हमको देते हैं। वह उस खुशी से बढ़कर कई बड़ी खुशियों में देते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। तो आने वाले समय में अगर आपके जीवन में कोई दुख मुसीबत आती है तो घबराना नहीं है। यह सब दोस्तों एक पैटर्न है। जी हाँ, यह सब एक दोस्तों क्रम है जीवन का, जो अब आपके जीवन में होगा। जीवन में थोड़ी थोड़ी सी मुसीबतें आएंगी, लेकिन उस मुसीबत से बदले आपको बहुत कुछ खुशियाँ भी मिलेगी। लेकिन दोस्तों आपके आसपास के लोग, आपके जितने भी करीबी रिश्तेदार हो, या आपके पड़ोसी हो, या आपके दोस्तों, आपके मित्र हो, हर कोई आपका फ़ायदा भी उठा सकता है। तो दोस्तों हर कोई आपके दिल को इस्तेमाल करता है, हर कोई आपके पैसे, आपकी भावनाओं को इस्तेमाल करता है और उनके साथ खेलता भी है। लेकिन दोस्तों हमेशा से आपका जो दिल है वो बड़ा ही, चाहे कोई आपका कितना ही गलत फ़ायदा उठा ले, आप हमेशा से लोगों की मदद करते आए हैं, तो दोस्तों और करते रहेंगे। मुझे पता है, आपको पता है दोस्तों कि यह व्यक्ति मेरा फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन फिर भी जानते हुए भी आप उसकी ही मदद करेंगे। दोस्तों आप इतने भोले हैं, ऐसे आपको साथ हमेशा होता आया है। यकीन मान लीजिए अभी भी आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको पता भी है कि यह व्यक्ति मेरा फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन फिर भी आप उसे अपने जीवन से उस जगह में दिए हुए हैं। आप उसे अपना मानते हैं और आप उसकी मदद करते हैं, आप उसके काम में आते हैं। लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है, व्यक्ति नहीं आता है काम में, फिर भी आप उसके साथ जुड़े हुए हैं। आप एक माया जाल में फंसे हुए हैं और इस माया जाल के आप बाहर नहीं आना चाहते हैं। भले ही दोस्तों अपने सोच को ऊपर रखते हैं, अगर आज कदम नहीं उठाया तो आपको पीछे दोस्तों जितने लोग हैं उनको फिर दुख पहुंचेगा। देखिए आपसे जुड़े होते हैं कई सारे लोग, आपका परिवार है, आपके माता पिता हैं, आपकी पत्नी हो गई, आपका पति हो गया, आपकी संतान हो गया। अगर कोई व्यक्ति आपका फ़ायदा उठाता है तो नुकसान केवल आपको नहीं उनको भी होता है, जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको भी होता है, आपके परिवार को भी होता है। तो दोस्तों आपको कम से कम अपने से जुड़े हुए लोगों का तो सोचना चाहिए। इसलिए इस मायाजाल से हटिए
और जो जो आपका फ़ायदा उठा रहा है उसको अपने जीवन से बेदखल कर दीजिए। अब किसी के लिए भी जीवन में जगह खाली नहीं रखना है दोस्तों। जो काम आए केवल उसी के काम आना है। फ्री में सेवा करना बंद कर दीजिए। और आज से ही दोस्तों मन में ठान लेना कि जो मेरे काम आएगा मैं केवल उसी के काम आऊँगी। मैं मुफ्त में किसी के लिए खड़ा नहीं रहूँगी। बस यह सेवा भाव मन में होना चाहिए। और दोस्तों आने वाले 3 दिन नई नई खुशियाँ आपके जीवन में आएगी। जी हाँ दोस्तों, नई नई खुशियाँ आएगी और खुशियाँ भी छोटी मोटी नहीं आने वाली है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी। ऐसी खुशियाँ अब आपके जीवन में आने वाली है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं बात बताऊँ, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात मैं आपके जीवन से जुड़ी बताने वाली हूँ। बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों। ऐसी बात कोई भी आपको नहीं बताएगा। ये आपके जीवन की बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए दोस्तों, जब जब हमारा जो मंगल होता है वह बहुत भारी होता है या वह हमारे विरुद्ध होता है या हम कुछ गलत कार्य कर रहे होते हैं तो दोस्तों हमारे जीवन में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं, पर हम क्या करते हैं, हमारे मन पर हम काबू नहीं रख पाते। हमें पता है कि यह चीज़, मान लीजिए हमें पता है कि एक जो चीज़ है वह हमारे लिए बुरी है, फिर भी हम उस चीज़ के लिए ही हमेशा कार्य करेंगे। मान लीजिए सिगरेट बुरी है, लेकिन फिर भी लोग उसे पिएंगे क्योंकि उनका मंगल भारी होता है। हमारे मन को पता है कि यह चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, फिर भी हम वही चीज़ करते जाएंगे। मन को पता है कि फिर भी हम वो चीज़ करते जा रहे हैं क्योंकि मन पर कंट्रोल नहीं है। हमारा मन हमारे ही काबू में नहीं है। हमें पता है कि मैं इस रास्ते पर जाऊंगा तो मुझे तकलीफ़ होगी, फिर भी हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं क्योंकि हमारा मन हमारे काबू में नहीं है। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं और आपके जीवन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत है और आपको पता है, फिर भी आप उतनी गलती चीज़ों को करते ही जा रहे हैं जिसका दुष्परिणाम आपको हमेशा से ही भुगतना पड़ता है। और आने वाले समय में यह चीज़ बढ़ने वाली है। तो दोस्तों आपके मन को अगर आपको काबू में लाना है तो आपको अपने मंगल को मजबूत करना पड़ेगा। जब मंगल मजबूत होगा तो मन खुद पे खुद काबू में आ जाएगा और जब मन काबू में होगा तो आप कोई भी गलत कार्य नहीं कर पाओगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति नशा करता है तो उसे पता है कि नशा मेरे लिए हानिकारक है, फिर भी वह नशा करता है। इंसान मर जाता है फिर भी वो नशा करेगा। इंसान को पता है कि यह व्यक्ति उसका फ़ायदा उठा रहा है, फिर भी वो उससे प्यार करेगा। इंसान को पता है ये मेरे लिए जहर है, फिर भी उसी को खाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका मंगल भारी है। वो चाहकर भी उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहा है क्योंकि उसका मन ही उसके बस में नहीं है। तो इस मन को वश में करना बहुत ज़रूरी है। और मन वश में कैसे होगा? सबसे पहले हम मंगल को मजबूत करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, मुझे पता है आपका भी मन आपके वश में नहीं है। मुझे पता है आपके जीवन में आप बहुत सी गलतियां करते हैं, जानबूझकर करते हैं। मुझे पता है दोस्तों, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप ना चाहते हुए भी कर जाते हैं और आपके जीवन को वह तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। आपका धन फिजूल में खर्च हो रहा है, आपका शरीर भी खराब हो रहा है, आपके घर परिवार में भी परेशानियां आ रही है। उन चीज़ों से हो सकता है आप दोस्तों नशा करते हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति से आप जुड़े हो जो आपका फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन आपका मन आपके काबू में नहीं है। लेकिन अगर जिस व्यक्ति ने अपने मन को काबू में कर लिया वह राजा बन जाता है, मगर काबू में है तो वह व्यक्ति है। तो मन को काबू में कैसे लाए? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मंगलवार के दिन, जी हाँ, मंगलवार के दिन आपको सरसों का तेल लेना है और सरसों के तेल का दीपक किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे लगाना है। सरसों के तेल के दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे लगाना है और उसकी 11 बार परिक्रमा करनी है। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी के मंदिर जाकर यह कार्य हर मंगलवार के दिन दोहराइए और रोज़ाना मंदिर जाकर दोस्तों थोड़ा सा भजन कीर्तन करिए। घर में भजन कीर्तन करिए, ध्यान करना शुरू करिए। आपका मंगल भी मजबूत होगा, साथ ही साथ दोस्तों मन भी आपका काबू में रहेगा। और जब मन काबू में हो गया तो दुनिया या सृष्टि सब आपके कदमों में होगी। और आने वाले समय में दोस्तों शॉर्टकट मत अपनाइए।
अपनाइएगा। जी हाँ, जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं यानी कि कम कम मेहनत में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, जैसे कि सट्टा हो गया, कोई ताश खेलने वाले खेलते हो, कोई ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे बहुत पैसा कमा ले, वो कम मेहनत नहीं हो, तो दोस्तों शॉर्टकट मत अपनाना, क्योंकि इस समय दोस्तों राहु आपके ऊपर नज़र लगाए हुए है। राहु भी नज़र लगाए हुए है और शनि आपके जीवन में पहले से ही बैठा हुआ है। ऐसे में अगर शॉर्टकट अपनाएंगे तो यह दोनों ग्रह आपको दुष्परिणाम देंगे। यह दोनों ग्रह सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आप मेहनत करिए। यकीन मान लीजिए, मेहनत करेंगे तो आपको मेहनत का कई हज़ारों गुना ऑटोमेटिक ही मिलेगा। लेकिन गलत रास्ते पर जाकर आप अगर कुछ करना चाहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए सीधा सीधा चलिए और मेहनत करते रहिए दोस्तों, और शॉर्टकट मत अपनाइए। आज भी हम कह रहे हैं दोस्तों, वरना यह राहु और शनि आपको ऐसी पटकेगी कि आप फिर उठ नहीं पाएंगे। और शायद हो सकता है आपने पिछले समय कुछ गलती ऐसी कर दी होगी जिसका खामियाजा आज आपको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं, ब्रह्मांड में जो ये शक्तियां हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, ब्रह्मांड में सारी शक्तियां वो है दोस्तों जो हमेशा हमें देखती रहती है। उनकी नज़रें, उन शक्तियों पर नज़रें 24 घंटा हमारे ऊपर पड़ी रहती है। हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं सबके ऊपर उनकी नज़रें होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए, उनको केवल इतना पता है, जब हम कुछ दुखी होते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपना चेहरा उदास रखते हैं। हम अपना चेहरा उदास रखेंगे, हम हमेशा दुखी दुखी रहेंगे, रोएंगे और जीवन में आनंद नहीं लेंगे। और जब ब्रह्मांड या शक्तियाँ देखती है कि या तो केवल दुखी ही दुखी रहता, तो हमेशा केवल दुख में ही रहता है, हमेशा गलत नेगेटिव विचार इसके मन में पनपता है। ब्रह्मांड की शक्तियों को लगता है कि हमें दुख से में रहना पसंद है, हमें रोना पसंद है, तो फिर वह ब्रह्मांड शक्तियाँ क्या करती है, हमें केवल दुख देती है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ कहती है ये तो गरीबी में ही रहा है और इसको शायद यही पसंद है, तो फिर वो हमें और गरीबी में धकेल देते हैं। लेकिन वही अगर हम हंसते रहते हैं, हम जीवन में आनंद से रहते हैं, चाहे कम पैसा भी हो फिर भी हम आनंद से रह रहे हैं, पैसे कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, पैसे कमाने की हमारे अंदर उमंग है, तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ कहती है इसके पास पैसा है, इसके पास खुशियाँ है और इसको यह सब पसंद है, तो वह हमें और खुशियाँ देती है और हमें और पैसा देती है। तो यही ब्रह्मांड की शक्तियों का नियम है। तो दोस्तों जो हम सोचेंगे वह हो जाएगा, जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। अगर हम रोएंगे तो हम रोते रहेंगे, अगर हम हंसेंगे तो जीवन में खुशियाँ आएगी, और हम हंसेंगे तो ज़्यादा अगर हम पैसों की कामना कमाने में और ज़्यादा उमंग तरंग दिखाएंगे तो पैसा और आएगा दोस्तों। तो यही सब फंडा है और इसको समझना पड़ेगा। तो आइए, अगर जीवन में दुख भी आए तो दुख के बारे में ज़्यादा सोचना मत, जीवन में जो खुशियाँ हैं उन खुशियों के बारे में सोचना। यकीन मानिए आपकी खुशियाँ दुगनी तिगनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि कई लोग मुझे कहते हैं कि मेरे जीवन में सड़साती है, शनि की सड़साती है, इसलिए मेरे जीवन में दुख है। देखिए, सड़साती बर्बाद नहीं करती है, सड़साती बस केवल रास्ता बदलती है। जी हाँ दोस्तों, सड़साती केवल रास्ता बदलती है, और यह जो सड़सातियाँ हैं ना इंसान को भिखारी से राजा रंक बना देती है। तो यह मत कहिए कि सड़साती है और सड़साती ने मुझसे लिया है। आपकी कुछ गलत आदतें हैं जिन्हें आपको बदलना चाहिए। अब आने वाले समय में आपके जीवन में क्या क्या बड़ा बदलाव आने वाला है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हर घटना के दो पहलू होते हैं, वो आप पर यह निर्भर करता है कि आप सकारात्मक देखना चाहते हैं या नकारात्मक देखना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि एक सही चुनाव भी आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। बस केवल इतना हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखिएगा, यह जो समय है शनि की नज़र, जी हाँ, शनि की नज़र गाड़े हुए हैं आपके ऊपर। पुराने को अपने पाप हैं, पुराने जो आपके पाप हैं वो आप
वो अब आपको फल देंगे, इसलिए संयम जरूरी है। अगर जीवन में दुख आ रहा है तो घबराना नहीं है, संयम बरते। यकीन मानिए शनि आपको बहुत कुछ देने वाला है, बस संयम बरतिए। और देव गुरु बृहस्पति भी दोस्तों आपके लिए कई अच्छे शुभ संकेत दे रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपके जो विरोधी हैं या सक्रिय हैं इस समय, और आपको अपने गुप्त दुश्मनों से सावधान रहना चाहिए। जितने भी आपके गुप्त दुश्मन हैं दोस्तों उनसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि वे पीठ पीछे गद्दारी कर सकते हैं। नौकरी हो या व्यापार, हर जगह आपको इस पर नज़र बनाकर रखनी चाहिए। कहीं भी ये आपके खिलाफ चाल चल सकते हैं और आपको सालों सालों तक पीछे धकेल सकते हैं। वैसे धन प्राप्ति के योग तो काफ़ी अच्छे हैं। जी हाँ दोस्तों, अचानक से कहीं से धन लाभ का संभव दिखाई दे रहा है। पुराने कहीं रुके हुए काम आपके पैसे आने वाले हैं। और चिंता तनाव करना छोड़ देना। और हाँ, जितना चिंता करेंगे, जितना तनाव रहेंगे, उतना ही चिंता तनाव बढ़ता जाएगा। आपको मैं बता दूं कि अनावश्यक खर्च और नुकसान इस समय दिखाई दे रहा है। फिजूल खर्ची से जितना हो सके बचना। कोई भी चीज़ अभी खरीदने की मत सोचो, कोई भी चीज़ नहीं खरीदना है, ना कपड़ा खरीदना है, ना घर खरीदना, ना कोई चीज़ खरीदना नहीं है दोस्तों, ठीक है। थोड़े पैसे को बचा लो, मेरी बात हमेशा सच होती है और यह भी सच होगा। पैसा अपने पास जमा रखना, खर्चा मत करना। बस मेरी बात को गांठ बांध लो, पैसे को बचा के रखो, खर्च मत करना, बस इतना ध्यान रख लो। ऑनलाइन कोई भी चीज़ खरीद रहे हो तो वहाँ से आपको नुकसान हो सकता है। ऑनलाइन आपके साथ फ्रॉड भी कर सकता है, क्योंकि शनि राहु मंगल ये तीनों आपसे आपस में टकराएंगे, आपके साथ धोखाधड़ी होंगे। ऑनलाइन कोई फ्रॉड भी हो सकता है। किसी भी बातों में आकर किसी को पैसा देने की गलती मत कर देना। साथ ही आपको मैं बता दूं, अगर व्यापारी है तो आप लोग बहुत ही उत्तम समय है। अपने दोस्तों व्यापार को आप और आगे बढ़ा सकते हो, आप अच्छे से निवेश कर सकते हो। यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों की अगर बात करो तो थोड़ा ही उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। शुरुआत में पति पत्नी के बीच में भी दरारें आएंगी। किसी बात को लेकर आपकी आपस में नहीं बनेगी, किसी चीज़ को लेकर बातें होंगी। आप कुछ और कहेंगे, आपकी पार्टनर कुछ और कहेगा। इस बात को लेकर दोनों के मन में कूड़ा बढ़ेगा, लड़ाइयाँ हो सकती है दोस्तों, गलतफहमियाँ भी हो सकती है। संयम से काम लीजिए, क्योंकि ये चीज़ों का असर आपकी मानसिकता पर पड़ेगा, आपके काम धंधों पर भी पड़ेगा। आपको मैं बता दूं, तंत्र मंत्र उपारी बधाई ये हमेशा से आपको परेशान कर रही है। और आपको मैं इतना बता दूं कि कुछ बुरे सपने अगर आपको आ रहे हैं तो दोस्तों कुछ बुरे सपने, जैसे सपने में किसी की मृत्यु हो रही हो, एक्सीडेंट हो रहा हो, सपने में कुछ अजीब अजीब सी दृश्य आपको दिखाई दे रहे हो, आप कहीं से गिर रहे हो, आपको सांप नज़र आ रहा है, आपको कोई जानवर नज़र आ रहा है, तो समझ जाना कि कोई बुरी शक्ति आपको परेशान कर रही है, कोई तंत्र मंत्र आपको परेशान कर रहा है। तो इनसे बचने के लिए दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ, और बचने के लिए शनिवार को काले तिल का दान कर दीजिएगा। और अपने घर में आपको कपूर लोभान का धुआं करना है दोस्तों। साथ ही आपको मैं बता दूं, कोई कानूनी विवाद में आप फंस सकते हैं दोस्तों। इस समय आपको किसी के भी मामलों में नहीं पड़ना है। अगर कोई दो व्यक्ति लड़ रहे हैं तो लड़ने दीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपको झापड़ मार रहा है तो आपसे लड़ाई करना चाहता है तो हाथ जोड़कर पीछे हट जाना, लेकिन लड़ाई झगड़ों में मत पड़ना। साथ ही अभी का समय ऐसा चल रहा है कि स्त्रियों से भी नहीं उलझना है। जी हाँ, स्त्रियों से भी आपको नहीं उलझना है। स्त्रियों से उलझने जाओगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं आपको। तो दोस्तों इतना ही रहा आज के वीडियो में। तो कैसी लगी मेरी भविष्यवाणी जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भविष्यवाणी में, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।